सो हेलो ऑल माय डियर छोटकू, इस वाली वीडियो में जैसा कि हम लोग पता है कि 2.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 8, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में जैसा कि तुम लोग को फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाला ज़्यादा दिख रहा होगा ना, अपॉन वाला टर्म दिख रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोग को कुछ स्टेप्स बताए थे, वो 3 स्टेप्स ये थे। तो फ्रैक्शन वाला अगर नंबर आता है तो उसको एक ही नंबर समझो, ठीक है। पहली बात ये थी। दूसरा, ब्रैकेट अगर आए तो उसको पहले सॉल्व कर दो। फ्रैक्शन वाला नंबर आता है तो उसको एक ही नंबर समझो और वेरिएबल को हमेशा एक साइड भेज दो इक्वल टू के, तभी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। गाइस, जैसा कि तुम लोग दिख रहा है ये फ्रैक्शन वाला नंबर है, तो फ्रैक्शन वाले नंबर से डरो मत, इसको एक ही नंबर समझो। अगर इसको एक ही नंबर की तरह ट्रीट करो, एक नंबर की तरह ट्रीट करो, मतलब समझो कि ये एक नंबर है, ठीक है। ये एक ही नंबर है, ठीक। तो अगर मान लो यहाँ पे एक्स वाला कोई नंबर होता है, यहाँ मान लो खाली 2x होता है, 2x प्लस 1 और 7x प्लस 5 3। तो क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है तुम्हारा यही होता है ना भाई, एक्स एक्स वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ भी एक्स एक्स वाले को एक साथ कर लो, इज इक्वल टू एक तरफ भेज दो। तो क्या करोगे, जब भी प्लस से कोई नंबर दूसरी तरफ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, माइनस में होता है। और माइनस से कोई नंबर दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। वो किधर भी जाए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसके सामने कोई साइन नहीं लगी है मतलब प्लस में है, इसके सामने कोई साइन नहीं लगी है मतलब प्लस में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले नंबर को इधर भेजते हैं। तो क्योंकि एक्स एक्स वाला हम लोग को एक साइड चाहिए, तो हम लोग 2x/3 है, इसको पूरा इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा माइनस। ये वाला पूरा नंबर जो है जब इधर से इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -7x/15, ठीक है। तो यहाँ प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। साइन बड़ी मैटर करती है गाइस। इज इक्वल टू, आप ये देखो प्लस यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे किच पिच नहीं चाहिए, एक्स वाला टर्म एक साइड चाहिए। ये वाला जो -1 है इसको हम लोग दूसरी तरफ कर लेते हैं। अब ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा और ये +3 का वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है कि एक 3 -1 आया और इधर आ रहा है 2x/3 -7x/15। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, प्लस या माइनस जो भी आ रहा हो। अब यहाँ पे अगर माइनस लगा है, गाइस मल्टीप्लाई लगा होता तो बात दूसरी होती है। यहाँ प्लस या माइनस रहता है तो हमेशा हम लोग को एलसीएम के बारे में सोचना है। पर जब मल्टीप्लाई रहेगा तब हम लोग को काटने के या सामने-सामने मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचना है। तुम लोग ये ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 15 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो साइड में कर लेते हैं कि एलसीएम क्या आएगा भाई, 15 और 3 का। तो 3 और 15 का जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो आता है, देखो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। अब सर 5 से करेंगे 5 1 1। अगर एलसीएम वाला वीडियो देखना हो तो जा करके देख लो, सिर्फ नॉर्मल कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया है कि एलसीएम निकलता कैसे है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना होगा हम लोग को, क्योंकि ये 3 और 5 आया है तो आएगा 15, यानी कि एलसीएम क्या आ रहा है इन दोनों का, 15 ही आ रहा है। तो हम लोग ऐसे बड़ी सी लाइन खींच करके यहाँ पे 15 लिख लेते हैं, नीचे वाले का नीचे वाले से। यही वाली वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में पुट करेंगे नॉर्मली तो बहुत वापस वही सारे स्टेप करने होंगे। तो इसलिए जैसा कि क्योंकि हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तुमको इक्वेशन टाइप का वैल्यू दिखने लगे ना, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 में तुम इसको पुट कर दो, लिख दो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन लिखने की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे इसी इक्वेशन 1 की वैल्यू जो कि एक्स के ही फॉर्म में लिखी होगी, ठीक है। तो एक्स के ही फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 यानी कि 30, ठीक है। तो हम चलो ये लिख देते हैं कि 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 15। इसी में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स की वैल्यू क्या हुई है, एक्स की वैल्यू आई हुई है 10। इसी वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक्स की जगह पे लिख देंगे 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 10 का मल्टीप्लाई करके आता है 30, क्योंकि जब भी कोई नंबर चिपका हुआ रहता है ना तो वो मल्टीप्लाई में ही होता है, ठीक है। तो 3 और ब्रैकेट के अंदर और बाहर अगर दोनों नंबर होते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। चाहो तो मल्टीप्लाई की साइन भी लगा सकते हो। तो 3 10 जा क्या आ गया 30 इज इक्वल टू, और ये 2 और 15 जा कितना हो गया 30, यानी कि LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो बस यही आंसर, इसका मतलब जो ये आंसर आ रहा है वो सही है, हम लोग को यही निकालना होता है, ठीक है। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वाले